Assalamu alaikum students. Welcome to the week 6. It's actually lesson 12 and 13. We are in first clip of the lecture week 6. And our topic is ERD case studies, and previously we have discussed the logical design that were called ER diagram or ER model. In previous lecture, in previous week, actually we discussed the constructs which are used in ERD, in entity relationship diagram. तो हमने उसमें कंस्ट्रक्ट देखे थे, हमने देखा था कि उसमें कैसे एंटिटीज को कैसे म्यूटेट किया जाता है, लॉजिकली एट्रीब्यूट्स को कैसे किया जाता है, मल्टी वैल्यूड कैसे होते हैं, प्राइमरी कीज कैसे की जाती है एंड सो ऑन. हमने उसको वो किया था. और टुडे एक्चुअली वी आर गोइंग टू develop ERDs from some given analysis. तो आपको डॉक्यूमेंट दिया गया है, तो आप साथ में डॉक्यूमेंट ओपन करके साथ वो करें. अगर डॉक्यूमेंट ओपन भी नहीं करेंगे तो डॉक्यूमेंट की जो केस स्टडीज एनालिसिस है वो आपको इसी स्लाइड्स में भी नज़र आएगा, इसी वीडियोस में नज़र आएंगे. तो बेटर ये है कि आप वो सोल्यूशन निकाल के जो आपको लेसन प्लान दिए गए थे, एक्सटेंडेड लेसन प्लान, उनको ओपन करें और उसको साथ साथ इसे जो है ना हम वो करते हैं. तो लेट्स मूव टू द टॉपिक. पहली ERD केस स्टडीज में जाते हैं. तो ये आपके पास एनालिसिस गिवन है. एनालिसिस है, a professor teaches 0, 1 or many classes and a class is taught by exactly one professor. अब now it is an analysis. आपने इससे ER डायग्राम बनानी है. तो ER डायग्राम कैसे बनाते हैं, आपने इसमें देखना है एंटिटीज कौन सी हैं. प्रोफेसर एंटिटी होगी और फिर क्लास एंटिटी होगी. और जो रिलेशनशिप क्लास और प्रोफेसर में क्या है, टीचर्स का. और फिर यहीं पे आपकी कार्डिनैलिटी भी दी गई है कि प्रोफेसर कितने कोर्स पढ़ा सकता है, कितने वो कर सकता है, क्लासेस पढ़ा सकता है, और एक क्लास कितने प्रोफेसर से पढ़ सकती है. तो इसको मॉडल करेंगे तो ये कुछ ऐसे मॉडल होगा. प्रोफेसर टीचर्स क्लास, प्रोफेसर टीचर्स क्लास. अब ये तो हो गया प्रोफेसर, आपके पास एंटिटी हो गई, टीचर्स आपका रिलेशनशिप हो गया. ये आप करते हैं, ये आप लाइन भी लगा सकते थे और उसके ऊपर टीचर्स लिख सकते थे, या फिर डायमंड में शो होता है क्लास. नाउ वी हैव टू सेट द कार्डिनैलिटी. ये कार्डिनैलिटी यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी. अब प्रोफेसर टीचर्स 0, 1 और मैनी. आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो कार्डिनैलिटी है, यहाँ पे लगता है 0, 1 और मैनी 3 कार्डिनैलिटीज दी गई हैं, लेकिन आपके पास 2 ही होती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम. तो अगर ये 0, 1 और मैनी को आप डिस्कस करेंगे तो आपके पास मिनिमम कितनी होगी, 0, और मैक्सिमम कितनी होगी, मैनी. तो आपके पास प्रोफेसर टीच क्या कर सकता है, 0 और मैनी हो सकती है. तो ये आपके पास क्या हो गई, ऑप्शनल मैनी कार्डिनैलिटी लग गई. एंड अ क्लास इज स्टार्ट बाय एग्जैक्टली वन प्रोफेसर. एग्जैक्टली वन का मतलब होता है वन एंड ओनली वन. तो क्लास कैसे पढ़ती है, एग्जैक्टली वन, मिनिमम भी वन, मैक्सिमम भी वन. तो अब ये देखें, ये लाइन थी, एनालिसिस गिवन था, उससे हमने ये ERD बनाई. नेक्स्ट हम इसी में मूव करते हैं. तो अब नेक्स्ट लाइन पे आए. तो अब नेक्स्ट लाइन क्या है, आ कोर्स में जनरेट 0, 1 और मैनी क्लासेस. कोर्स एक एंटिटी बन गई, कोर्स क्लास पहले लिखी हुई थी, तो कोर्स और ये क्लास एंटिटी बन गई. फिर क्या है, में जनरेट. अब इनमें रिलेशनशिप क्या है, जनरेट्स का. कोर्स में जनरेट 0, 1 और मैनी. तो कोर्स क्या है, 0, 1 और मैनी वही है. तो ये हो गई आपके पास ऑप्शन मैंडेटरी. एंड अ क्लास कम्स फ्रॉम एग्जैक्टली वन कोर्स. क्लास कम्स फ्रॉम एग्जैक्टली वन कोर्स. तो क्लास का क्या आ जाएगा, यहाँ पे एग्जैक्टली वन आ जाएगा. तो बड़ा सिंपल है. आपने क्या किया है, इस एनालिसिस को पढ़ें, इसमें एंटिटीज निकालें और फिर रिलेशनशिप देखें, और फिर आपने क्या करनी है, ये कार्डिनैलिटी डालनी है. और एट्रीब्यूट भी गिवन होते हैं, तो एट्रीब्यूट होंगे तो यहाँ पे ओवल में एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे. प्राइमरी की गिवन होगी तो प्राइमरी की आ जाएगी, प्राइमरी की नहीं होगी तो फिर आप अजम्पशन करेंगे कि आपकी प्राइमरी की क्या है. अगर कोई कार्डिनैलिटी मिसिंग है तो वहाँ पे भी अजम्पशन कर लेंगे. तो एक और आपके पास है, अ क्लास इज हेल्ड इन वन रूम बट अ रूम हैज एट लीस्ट वन और मैनी क्लासेस.
क्लास हेल्ड इन रूम, क्लास पहले बनी हुई थी, एंटिटी दोबारा नहीं बनानी, एक ही दफा बनेगी, क्लास हेल्ड इन रूम। तो क्लास कितने रूम में होती है? क्लास हेल्ड इन वन रूम, एक ही रूम में हो सकती है, मैक्सिमम भी वन और मिनिमम भी वन। अगर क्लास होगी तो उसके रूम लाजमी चाहिए होगा, और एक से ज़्यादा रूम में क्लास नहीं हो सकती। ये यहाँ पे दिया गया है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है कि गलत है या ठीक है। और फिर उसने कहा है जी बट अ रूम हैज़ एट लीस्ट वन, कम अज़ कम एक और ज़्यादा हो सकता है। अब कम अज़ कम एक आपको वो चाहिए थी, रूम के लिए क्लास लाजमी है, तो इसीलिए एटलीस्ट वन। अब आपको लगे ये लॉजिकली गलत है तो आप इससे कोई कंसर्न नहीं है, आपको एनालिसिस गिवन है, यू हैव टू डेवलप द डायग्राम। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जब हम ईआरडी बना रहे थे, या इवन हमने जब लाइफ साइकिल पढ़ा था, और लाइफ साइकिल मैंने आपको फेस टू फेस पढ़ाया था, तो उसमें हमने कहा था आपका जो डिज़ाइन होता है वो डिपेंड कर रहा होता है एनालिसिस के ऊपर। तो कोर आपका क्या होता है? एनालिसिस। कोर क्या होता है? एनालिसिस। कोर आपका एनालिसिस होता है। एनालिसिस इनकरेक्ट होगा तो डायग्राम इनकरेक्ट बनेगी। अब ये लॉजिकल डिजाइन बना हुआ है, बाद में यही लॉजिकल डिजाइन आपको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाएगा। पहले रिलेशनल में कन्वर्ट करेंगे, फिर रिलेशनल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर ये यहाँ पे गलती होगी तो ये गलती यहाँ पे इनहेरिट हो जाएगी, फिर ये आगे भी चलती रहेगी। तो ये देखें, बड़ी सिंपल सी केस स्टडी है, तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ देखेंगे। अब नेक्स्ट जरा आते हैं एक और केस स्टडी की तरफ। वो कहता है एन इनवाइस इज रिटन बाय वन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। एन इनवाइस इज रिटन बाय वन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बट अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मे और मे नॉट राइट एनी इनवाइसेस। वो कहता है मे और मे नॉट राइट मैनी इनवाइसेस। अब ये क्या कहता है, एक इनवाइस है और रिटन बाय वन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो एक इनवाइस और एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारे पास क्या हुआ, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव राइट करता है इनवाइस को, कितनी राइट कर सकता है? वन राइट इनवाइसेस, सेल्स रिप्रेजेंटेड राइट। अब मे और मे नॉट है तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए? ऑप्शनल आना चाहिए। और इनवाइस को कौन राइट करेगा? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट, अ वेंडर सेल्स 0, 1 और मैनी प्रोडक्ट्स। वेंडर सेल्स 0, 1 और मैनी प्रोडक्ट्स। अब दो और यहाँ पे एंटिटीज आ गई, एक वेंडर आ गई और एक प्रोडक्ट आ गई है। तो वेंडर सेल्स 0, 1 और मैनी प्रोडक्ट्स, 0, 1 और मैनी प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट इज बॉट फ्रॉम ओनली वन वेंडर। ये सिर्फ एक से आएगी और ये आपके मैनी वो करेगा। तो दरमियान में रिलेशनशिप क्या है? सेल्स का। नेक्स्ट, एन इनवाइस हैज वन और मैनी प्रोडक्ट्स। इनवाइस में एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी और प्रोडक्ट फाउंड ऑन 0, 1 और मैनी इनवाइसेस। और इनवाइस कितनी प्रोडक्ट्स में? मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखती है, जबकि प्रोडक्ट हो सकता है किसी में ना हो या फिर बहुत सारी में हो। तो ये आपके पास एक और सिंपल केस स्टडी थी। तो आप लोगों ने क्या करना है इसमें, इनफैक्ट एंटिटीज निकालनी है, एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप निकालना है, कार्डिनैलिटीज निकालनी है। तो ये दो केस स्टडीज थी। इन दो केस स्टडीज में ये कुछ सिंपल थी, इसमें एट्रीब्यूट नहीं थे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे तो उनमें एट्रीब्यूट भी आएंगे। तो यहाँ पे अभी बहरहाल एट्रीब्यूट नहीं थे, लेकिन आपको जो एग्जाम में आती हैं उसमें एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। थोड़ा सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। आपने अपने आप को सिंपल रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एफिशिएंसी की। लाइन पढ़ें, पहली लाइन सपोज करें मैं यहाँ से रीड करना शुरू करता हूँ, एक सेंटेंस में जो मुझे वो मिली वो मैंने बना दी, क्या कहते हैं, एंटिटी बना दी। फिर एंटिटी को देखा, दोनों के दरमियान में उसने कोई रिलेशनशिप आपस में बनाया हुआ है, तो फिर रिलेशनशिप ड्रा कर दिया। फिर वहीं से आपको कार्डिनैलिटी मिलेगी, कार्डिनैलिटी ड्रा कर दी। अगर आपको कोई चीज़ मिसिंग है तो यहाँ पे एक क्या करेंगे, एक पोर्शन बना देंगे, लिखेंगे बड़ा बड़ा मार्कर से अजम्पशन, और फिर वो जो अजम्पशन, अगर यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है तो अजम्पशन आपकी करेक्ट होगी। बस ये कोशिश करनी है कि लॉजिकल सेंसिबल सी करनी है, ये नहीं है कि अन्यवाह जो है ना वो करते रहें। तो आई होप थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी हम दूसरे क्लिप में जाएंगे तो उसमें एक स्टडी और देखेंगे। फिर तीसरे, आज के 4 क्लिप हैं और चारों में आपकी क्या है, केस स्टडीज हैं। आपको जो है ना 2 इसमें हुई हैं, 2-3 अगले में होंगी, फिर एक एक की जो बड़ी केस स्टडीज हैं वो हम एक एक क्लिप में करेंगे। थैंक यू।